हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सम ऑफ ऑल सबसेट XOR टोटल्स। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम हमें दिया क्या हुआ है। प्रॉब्लम में हमारे पास एक इंटीजर अरे है नम्स और हमें इस इंटीजर अरे के सारे सबसेट का जो XOR होता है उसका सम रिटर्न करना है। ठीक है, तो उसे इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास नम्स है 1 एंड 3। अब इस नम्स 1 एंड 3 के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। इसका एक सबसेट हो सकता है एम्प्टी सबसेट, एक हो सकता है 1, एक हो सकता है 3 और एक हो सकता है 1 एंड 3। अब एम्प्टी सबसेट का जो XOR टोटल आएगा वो आएगा 0, 1 का आएगा 1, 3 का आएगा 1 और 1 एंड 3 का XOR आएगा 2। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। और एग्जाम्पल 2 में भी कुछ ऐसा है 5 1 6 5 एंड 1 5 एंड 6 1 एंड 6 5 1 6। तो ये सारे पॉसिबल सबसेट हैं और उन पॉसिबल सबसेट का जो XOR है वो यहाँ पर दे रखा है 0 5 1 6 4 3 7 2। ठीक है, और आपने क्या करा, आपने इन सारे सबसेट्स का एडिशन करके रिटर्न कर दिया। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि आप सारे सबसेट निकाल लो, आप उन सबसेट्स का XOR निकाल लो और आप उन XORs का सम रिटर्न कर दो। ठीक है, ये सॉल्यूशन वर्क करेगा, बट इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सारे सबसेट निकालने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी 2 टू द पावर n। और हर सबसेट का आप XOR भी निकाल रहे हो तो उसके लिए भी आप पूरे सबसेट में इटरेट करोगे। ठीक है, और क्योंकि जो वर्स्ट केस सारे सबसेट का हो सकता है वो हो सकता है n, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू n। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसा हमने देखा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो वर्क तो करेगी, बट उसके साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आएगी। अब इसे हम कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इंटीजर अरे है। अब हम इसमें सबसेट कैसे बनाते हैं, तो सबसेट बनाने के लिए जो बेसिक अप्रोच हम यूज करते हैं वो ये करते हैं कि यार एक एम्प्टी सबसेट ले लो और हम इस 5 को हमारे सबसेट में या तो इंक्लूड करेंगे या तो इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 1 को भी हम या तो हमारे सबसेट में इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे। 6 को भी हम सबसेट में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसे हम कुछ ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास एक एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, अब मैंने 5 को एम्प्टी सबसेट में एक बार ऐड करा और एक बार ऐड नहीं करा, तो मेरे पास दो सबसेट हो गए। जब मैंने उसे ऐड करा तो वो हो गया 5 और जब मैंने उसे ऐड नहीं करा तो वो हो गया एम्प्टी सबसेट। ठीक है, अब इस एम्प्टी सबसेट और 5, अब मैं 1 को या तो इस एम्प्टी सबसेट में ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ और 1 को 5 वाले सबसेट में या तो ऐड कर सकता हूँ या तो नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और एम्प्टी सबसेट और 5 और 5 और 1। एंड सिमिलरली जो 6 है वो भी इन चारों सबसेट्स पे यही वर्क करेगा कि 6 को या तो 1 में ऐड करूंगा या नहीं, 6 को सबसेट में ऐड करूंगा या नहीं। तो आप हर एलिमेंट पे ये चेक कर रहे हो कि आप उसे सबसेट में ऐड करोगे या नहीं करोगे। उसी तरीके से हम एक XOR सम को भी रखेंगे और हम ये चेक करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट का हम XOR सम करें या ना करें। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मैं XOR सम 0 ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं 5 पे आया और मैंने चेक करा कि यार मैं इस 5 पे XOR सम करूं या ना करूं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कि XOR सम नहीं करता हूं, तो 0 ही रहा। फिर मैंने कहा कि नहीं कर सकता हूं तो मैं इसे 0 XOR 5 ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं 1 पे आया। 1 पे मैंने कहा 1 पे मुझे दोनों मिली, या तो मैं 0 के साथ कर सकता हूँ या तो 0 XOR 5 के साथ कर सकता हूँ। तो 1 पे मैंने 0 के साथ डिसाइड करा कि मैं नहीं करूंगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं कर सकता हूँ। सिमिलरली इस 5 के लिए भी 0 XOR 5 ही रहने दिया और एक हो गया 0 XOR 5 XOR 1। ठीक है, फिर 6 के लिए भी सेम 0 हुआ, ये हो गया 0 XOR 6। 1 के लिए भी 0 XOR 1, ये हो जाएगा 0 XOR 1 XOR 6। जो 5 है उसके लिए भी दो, वो हो जाएगा 0 XOR 5 और एक हो जाएगा 0 XOR 5 XOR 6 और 6 ये हो जाएगा 0 XOR 5 XOR 1 और ये हो जाएगा 0 XOR 5 XOR 1 XOR 6। अब इसे आप देखोगे तो ये 0 क्या डिफाइन कर रहा है, ये 0 डिफाइन कर रहा है कि यार एम्प्टी है। ये 0 6 का डिफाइन कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ 6 का है। 0 1 ये सिर्फ 1 का है। 1 6 ये 1 एंड 6 का है। 0 5 ये सिर्फ 5 का है। 5 6 ये सिर्फ 5 और 6 का है। ये 5 और 1 का है और ये तीनों का है 5 1 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने हर सब सीक्वेंस का XOR निकाला और हम हर एलिमेंट पे आकर ये चेक कर रहे हैं कि हमें उस XOR में उसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम उसे करते हैं तो वो उस सब सीक्वेंस का पार्ट होता है, अगर नहीं करते तो वो सब सीक्वेंस का पार्ट नहीं होता है।
तो जब नहीं होता है तब एक्सॉर क्या आएगा, और जब होता है तब एक्सॉर क्या आएगा। अगर हम उसका एडिशन कर ले तो एट द एंड वो हमें वही रिटर्न करेगा। जैसे इस 0 के लिए हमें मिला 6, तो हमने यहाँ से 6 को रिटर्न करा। यहाँ से मिला मुझे 1, तो यहाँ से मुझे 1 रिटर्न हुआ, और मैंने जब 6 और 1 का रिटर्न करा तो यहाँ से मुझे मिल गया 7। सिमिलरली हम हर एलिमेंट पे उसे इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे वो चेक करेंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। करेक्ट। सो हम हर एक्सॉर सम के लिए या तो उसे इंक्लूड करेंगे या तो उसे एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, और जब उसे इंक्लूड करेंगे तब उसका क्या एक्सॉर सम आता है, और जब उसे एक्सक्लूड करेंगे तब उसका एक्सॉर क्या सम आता है। उसे जब हम ऐड करेंगे तब हमें सारे पॉसिबल एक्सॉर सम मिल जाएंगे। जैसे ही हम इस एडिशन को रिटर्न करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे और हम चेक करेंगे हर एलिमेंट के लिए कि उसे एक्सॉर सम में हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अगर हम उसे एक्सॉर सम में कंसीडर कर रहे हैं तो उसके इंक्लूडिंग का एक सॉल्यूशन आएगा, और अगर हम उसे एक्सॉर सम में नहीं इंक्लूड कर रहे तो उसके एक्सक्लूडिंग का एक एक्सॉर सम आएगा, और उन दोनों के एडिशन को रिटर्न कर देंगे टू गेट आवर आंसर। जैसे हमने इधर एक्सप्लेन करा है कि हम एक्सॉर सम में ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ऐड कर रहे, नहीं कर रहे, ऐड कर रहे, नहीं कर रहे, तो एट द एंड जो हमारे पास बचा वो सारी वही पॉसिबिलिटीज है जो हम हर सबसीक्वेंस को बनाते और उसका एक्सॉर सम करते तब आती। ठीक है, तो हम भी इसे वैसे ही करेंगे। हम सबसे पहले एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें हमारे नम्स को पास करेंगे। हम इंडेक्स मेंटेन करेंगे किस इंडेक्स को अभी हम करंटली कंसीडर कर रहे हैं, और हम तब तक का एक्सॉर सम को रिटर्न करेंगे। तो तब तक का एक्सॉर सम हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं पहले इंडेक्स पे आया मैं चेक करूंगा कि या तो मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ या तो मैं इसे एक्सक्लूड कर रहा हूँ। अगर मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं जो एक्सॉर सम है उसमें हमारे नम्स ऑफ आई को भी एक्सॉर करूंगा, और अगर मैं उसे एक्सक्लूड कर रहा हूं तो मैं एज इट इज जो एक्सॉर सम है उसे नेक्स्ट के लिए रिटर्न कर दूंगा। तो इंक्लूडिंग क्या होगा, इंक्लूडिंग होगा सेम रिकर्सिव फंक्शन को हम कॉल करेंगे ऑन नम्स, बट हम इंडेक्स को 1 से बढ़ा देंगे और हम इस एक्सॉर सम में हमारे करंट का एक्सॉर कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा इंक्लूडिंग हो गया। और अगर मैं एक्सक्लूडिंग की बात करूं तो सिमिलरली हम इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे नम्स पे i+1, और हम इस एक्सॉर को नहीं अपडेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस नम्स ऑफ i को इसके लिए कंसीडर नहीं करा, एंड हम इस इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग को रिटर्न कर देंगे इनके सम को, इंक्लूडिंग प्लस एक्सक्लूडिंग। तो ये हमें दे देगा इन सभी का सम। ठीक है, ये वर्क तो करेगा बट इसके लिए बेस कंडीशन मिसिंग है। बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन होगी अगर आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाते हो, मतलब इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ, तो आप क्या रिटर्न कर दो? तो आप जो एक्सॉर सम है उसे रिटर्न कर दो, और जैसे ही आप एक्सॉर सम रिटर्न कर दोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इस सॉल्यूशन की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्योंकि हम हर नंबर पे इटरेट कर रहे हैं, हम पूरे अरे के n इंटीजर्स पे इटरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ n। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हम यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करें, कोई अरे या स्टैक नहीं यूज करें, तो ऑक्सिलरी स्पेस जो हो जाएगी वो तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर हम रिकर्जन का यूज कर रहे हैं, और जब तक हमें स्मॉल आंसर नहीं आता तब तक हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है हर नंबर दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, ये इसके लिए और इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल वेटिंग इतनी हो गई। अब जब इधर आए तो इसने भी इसके लिए वेट करा, तो यहाँ पर जो वेटिंग हो जाएगी ये टोटल, यहाँ पर आप नीचे देखोगे 8 है, जो कि है 2 to the power 3। तो आप टोटल 2 to the power 3 स्पेस के लिए वेट कर रहे हो यहाँ पर, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 to the power 3, बिग O ऑफ 2 to the power 3, और 3 क्या है? 3 इज Rn, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 2 to the power n, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की बढ़िया है तो हम इसे लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस करा था हम वैसे ही कोड करेंगे। हम सबसे पहले एक रिकर्सिव फंक्शन लिख देते हैं हेल्पर, उसमें हम पास करेंगे हमारे नम्स को, इंडेक्स को और एक्सॉर सम को, ठीक है। अब हम बेस कंडीशन लिख देते हैं। बेस कंडीशन क्या थी? इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, मतलब वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो आप रिटर्न कर दो एक्सॉर सम को। ठीक है, और हम दो चीजें करने वाले थे। हम एक बार करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे इंक्लूड करने वाले थे एक्सॉर में, एक बार हम उसे इंक्लूड नहीं करने वाले थे। तो हम इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों कंसीडर करते हैं। इंक्लूडिंग इज इक्वल टू
हेल्पर नम्स इंडेक्स प्लस 1 कॉमा एक्सॉर सम एक्सॉर नम्स ऑफ इंडेक्स। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने जो करंट एक्सॉर है उसके साथ हमारे जो करंट वैल्यू है उसका एक्सॉर निकाल लिया और उसे इंक्लूडिंग में भेज दिया। इससे क्या हुआ, वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एक्सॉर में इंक्लूड हुई, तो उससे हमें एक वैल्यू आएगी और एक एक्सक्लूडिंग लेते हैं। नम्स इंडेक्स प्लस 1 एक्सॉर सम। यहाँ पर हमने एक्सॉर नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर नंबर को कंसिडर नहीं करना था, इसलिए हमने उसे एक्सॉर नहीं किया। अब एक बार हमने इसे इंक्लूड करा, एक बार उसे एक्सक्लूड करा, अब इनका जो भी सम आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न इंक्लूडिंग प्लस एक्सक्लूडिंग। हमने इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का रिटर्न कर दिया सम और हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस इस हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे, नम्स पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स हम दे देंगे 0 का और इसका एक्सॉर सम भी हम इनिशियली दे देंगे 0 को। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं एंड इट वर्क्स। लेट्स सबमिट इट एंड इट इज वर्किंग। सो जैसा हमने डिस्कस करा, ये जो सॉल्यूशन है ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपकी कोई भी सजेशन या डाउट हो तो प्लीज कमेंट देम, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।